आपके अपनी YouTube चैनल वागा स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपकी जल्द ही क्या है मार्च में, पहली मार्च से आपका क्या है 2 मार्च से आपकी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। ओके दोस्तों, तो मैं आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जनवरी 2023 से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 95% आप कैसे हासिल कर सकते हैं। जो इस वीडियो में आपको टिप्स बताऊँ इन्हें आप फॉलो करते हैं तो गारंटी के साथ दोस्तों आप क्या है 90% प्लस आप क्या है नंबर प्राप्त कर पाएंगे। ओके दोस्तों, तो देख लेते हैं आपको कौन कौन से ऐसे टिप्स को फॉलो करना चाहिए जिससे आप क्या है इस जनवरी से, केवल आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ा साल भर लेकिन अब आप तैयारी कर लेते तो गारंटी से आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। क्योंकि जो एमपी बोर्ड के पेपर होते हैं वो क्या है कुछ फिक्स बेस पे डिपेंड होते हैं। ओके दोस्तों, तो जरूर नहीं आप 100% एकदम पूरा आप गहराई से पढ़ें, कुछ आप ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा जिससे आप क्या अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बस आपको मैं जो टिप्स बताऊं उन्हें ध्यान से सुनना है, सुनना ही नहीं बाकी आपको क्या है वीडियो देखने के बाद इन्हें फॉलो भी करना है। ओके दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही होना चाहिए कि आपको सिलेबस पर देख लेना चाहिए। ओके कि आपका क्या है बोर्ड परीक्षा में कौन कौन सा सिलेबस आने वाला है। ये पॉइंट मैंने इसलिए जोड़ा है क्योंकि आपको पता है कि अभी क्या है आपका रिड्यूस सिलेबस भी हो चुका है। मतलब क्या है आपके सभी विषय में से क्या है कुछ अध्याय हटा दिए गए हैं। ओके दोस्तों, तो आपको पता रहना चाहिए कौन कौन से अध्याय हटा दिए गए हैं। और ऐसा भी नहीं है कुछ अध्याय के कुछ उसके अंदर भी टॉपिक हटा दिए, जैसे मैथ में है तो मैथ की पूरा अध्याय नहीं हटा लेकिन उसमें क्या है कुछ एक्सरसाइज हटा दी गई है। ओके दोस्तों, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि क्या क्या हट चुका है। ओके, रिड्यूस सिलेबस की पीडीएफ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है तो जाकर क्या है डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि आपको सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन आएंगे। ओके, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं जो जैसे आप मैथ का है, मैथ में वाली कुछ एक्सरसाइज हट गई है लेकिन उन्हें भी प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे क्या है उनका समय बर्बाद होता है, साथ ही उन्हें कुछ प्रॉफिट नहीं मिलता है। ओके, तो सिलेबस पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको पता है हर विषय के कितने चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए आपको जब क्वेश्चन आप पॉइंट पढ़ेंगे हर विषय में कितने चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो आपको पता ये आपको लगेगा कि यार हर विषय में क्या है हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब यहाँ से ये है कि कई चैप्टर होते हैं जिनमें से केवल क्या है 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आना, वो भी वस्तुनिष्ठ। लेकिन आप जो क्या है गहराई से पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा आप पढ़ते रहते हैं। ओके, जिससे आपका क्या है टाइम इसमें स्पेंड ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो आपको जो सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आने हैं पहले आपको उन्हें तैयार करना है। जिस अध्याय से सबसे ज़्यादा नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं उसे आपको पहले तैयार कर लेना है। कई जैसे साइंस में आप जाइएगा, मतलब आपके बायोलॉजी में लास्ट के जो चैप्टर है 1-2 चैप्टर है उस आपके केमिस्ट्री में लास्ट के जो चैप्टर है उनमें केवल 2 से 3 नंबर क्वेश्चन आना है। तो क्या आप उन्हें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करें, वस्तुनिष्ठ आना केवल उनसे कुछ वस्तुनिष्ठ पढ़ लें आपका हो जाएगा। उससे आपको क्या है ये नहीं कि उसके क्वेश्चन भी आप तैयार करें। तो इसके पॉइंट का मतलब ये है। ओके, नेक्स्ट आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको तैयारी करना है क्योंकि आपको पता है आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल और भी जो आपकी बोर्ड है बिहार बोर्ड और भी जो आपके यूपी बोर्ड है सभी क्या है अपना ब्लूप्रिंट जारी करता है किस अध्याय से कितने नंबर के क्वेश्चन आने हैं। ओके, तो जिस अध्याय से जितने नंबर के क्वेश्चन आने हैं, मान लीजिए 4 अध्याय है उससे केवल 4 नंबर के क्वेश्चन आना है तो आपको क्या है 4 नंबर की जितने भी क्वेश्चन अच्छे तैयार कर लेना, साथ ही थोड़ा 3 नंबर के भी देख लीजिएगा। ओके, लॉन्ग आना तो लॉन्ग वाले, किसी अध्याय से केवल 2 नंबर क्वेश्चन आना है तो आपको केवल उससे 2-2 नंबर छोटे छोटे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और किसी अध्याय से कोई भी क्वेश्चन नहीं है ना, केवल वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आने हैं तो उससे आपको क्या है जितनी वस्तुनिष्ठ बन सकते हैं उन्हें आपको वस्तुनिष्ठ तैयार कर लेना है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपको सभी सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चन तथा शॉर्ट नोट्स बनाना हो। इसका मतलब है दोस्तों आपके पास कम समय है तो आप डायरेक्ट नहीं आप किताब लेके बैठ जाएं या जो फुल नोट्स हैं उन्हें लेकर आप बैठ जाए। जो आपके क्या है कोचिंग में आपको फुल नोट्स आपको मिलेंगे उसे आपको लेकर बैठ जाएं। आपको केवल क्या है आपको अपने स्वयं से आईएमपी क्वेश्चन बनाना है। ओके, शॉर्ट नोट्स का मतलब यहाँ हो जाएगा पहले आपको क्या है हर अध्याय से जितने भी आईएमपी क्वेश्चन है क्वेश्चन को लिख लीजिए, ज्यादा उन्हें सॉल्यूशन की करके लिखिए। और आप सॉल्यूशन करके नहीं लिख पा रहे हैं तो आप क्या क्वेश्चन पूरे लिख लीजिए। इससे क्या होगा जैसे आप अध्याय 1 खोलेंगे, मान लीजिए आपको 3 उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले उन्हें पढ़ लेंगे, जिससे आपको क्या है जो आपके फिक्स हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, मॉडल पेपर क्वेश्चन आते हैं, मैं आगे उसकी आपको डिस्कशन करूंगा। ओके, तो आपको क्या है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें आपको अलग कॉपी में लिख लेना है, उन्हें सबसे पहले तैयार कर लेना है। उसके बाद जो आपका समय रहता है तो आपको आगे क्वेश्चन भी आपको तैयार कर लेना है। शॉर्ट्स नोट्स यहाँ मतलब है कि जो आपका देखिए शॉर्ट्स नोट्स आपको किस प्रकार से बनाना है, हर साल आने वाले प्रश्न आपको देखना है। ओके दोस्तों, हर साल मतलब जो प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन आते हैं उनमें जो क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे अध्याय 1 से मान लो उसमें 1 क्वेश्चन आया, अगले आपने पेपर उठाया 3-4 साल के पेपर उठाइएगा उसमें क्वेश्चन है उन्हें आपको एक साथ लिख लेना है। उससे आपको उन्हें क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, तो यही क्या होता है जो लास्ट के 3 साल के पेपर होते हैं उन्हीं में से क्या क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, इसलिए आपको वो लिख लेना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके टीचर ने बताया, मैंने आपको कई वीडियो में बताया कौन कौन से आपको पढ़ना है। साथ ही मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उस अध्याय से उसे आपको लिख लेना है। ओके, इन क्वेश्चनों के आपका बन जाएगा शॉर्ट नोट्स। इन्हें आपको जो भी क्वेश्चन दिए इन्हें सबसे पहले तैयार कर लेना है, बाकी समय रहता तो आप और भी आपको तैयार कर लेना है। दोस्तों आप भी बनना चाहते हैं इस बोर्ड परीक्षा 2023 का टॉपर और चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में 90+% तो ज्वाइन कीजिए हमारे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन। साथ ही दोस्तों आपको उसमें मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ हिंदी इंग्लिश कोर्स में फुल ग्रामर। प्रत्येक सब्जेक्ट के कोर्स की फीस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए मैसेज कीजिए 90 39 53 44 79 और बनिए इस बोर्ड एग्जाम के टॉपर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ें। अभी देखिए मॉडल पेपर जारी हुए, तो जैसे बायोलॉजी का मैंने मॉडल पेपर सॉल्व किया, तो उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने कई देखे जिसमें क्या है किताब के बीच से क्वेश्चन बताए गए हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जरूरी नहीं है कि परीक्षा बहुत परीक्षा दिन से आए, कुछ आपको मिल जाए, लेकिन कुछ आपको ऐसे ही मिलेंगे जो आपसे बनेंगे नहीं। वो होंगे आपके क्या है एनसीईआरटी बुक से, क्योंकि सभी लोग एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ते हैं। तो आपके जो मेन पॉइंट है एनसीईआरटी बुक के उससे जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उससे आपको क्या है वस्तुनिष्ठ क्लियर हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन तो आपको परीक्षा बहुत परीक्षा दिन ओके से मिले ही जाएंगे। साथ ही क्या है पिछले 3 साल के पेपर को आपको हल कर लेना है। ओके, क्योंकि मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन उसी से लिए जाते हैं, इसलिए आपको 3 साल के पेपर को अच्छे से हल कर लेना है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको सभी महत्वपूर्ण फार्मूला याद करना है। ये जो पॉइंट है ये क्या है मैथ के स्टूडेंट के लिए, जैसे आपको पता है मैथ में आप समाकलन का कोई सवाल आया, अगर आपसे बहुत ईजी वाला 2 नंबर का है, बस उसमें सूत्र रखना है। कई ऐसे सवाल होते हैं जो सूत्र रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या है फॉर्मूला की आपको चार्ट बनानी और अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, फिर आपको सेल्फ स्टडी में ज़्यादा फोकस करना है। आपको पता है चाहे आपको कोई टीचर इतना भी महान हो, एक टीचर है वो सभी स्टूडेंट 10 से 50 स्टूडेंट को पढ़ाता है, लेकिन उसमें से एमपी बोर्ड की टॉपर लिस्ट में 1-2 आ पाते हैं, लेकिन पढ़ाया तो उसने सभी को एक सा है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपना स्वयं सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा करता है। तो आप स्वयं से पढ़ेंगे तभी होगा। मैं आपको जितने ये पॉइंट बता दिए इन्हें फॉलो करते हैं तो गारंटी के साथ आप क्या है 95% प्राप्त करेंगे। आपने वीडियो देखी इससे क्या है आपने इग्नोर कर दिया तो आपका यही रहेगा, इसलिए जरूरी है आपको क्या है सेल्फ स्टडी आपको करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको क्या है प्रतिदिन का टारगेट सेट करें। क्या होता है एक साथ आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप पढ़े कितना पढ़े, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं यहाँ तो उनको क्या है क्रम से आप डेली फिजिक्स के 5 केमिस्ट्री के 5 इस प्रकार से क्या है 5-5 करके भी आप करेंगे तो 100 से 150 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आप क्या है आराम से क्या है 1-1.5 महीने में आप पूरा आराम से तैयार कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसलिए आप क्या है ज़्यादा नहीं होता तो आप प्रतिदिन टारगेट को सेट करें कि आज मुझे इतना पढ़ना ही है। ओके, नेक्स्ट है आपको दोस्तों स्मार्ट वर्क से पढ़ाई करें, हार्ड वर्क से बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है दोस्तों क्या है कई लोग डायरेक्ट आपके फुल नोट्स उठाए पूरे एकदम से एक तरफा से लेके पढ़ लेते हैं, लेकिन कई होते हैं जो केवल 1-2 घंटे पढ़ते हैं, केवल जो उन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने उन्हें हर साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत तैयार कर लिए, मॉडल पेपर तैयार कर लिए, क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उन्हें तैयार कर लिए, इस प्रकार से उन्हें पूरा तैयार कर लिए तो इजीली क्या है 85, 90, 95 आराम से बना लेते हैं। लेकिन जो क्या है एक तरफा से पढ़ते हैं जिन्हें ये नहीं देख रहा कि क्या कैसा पेपर में आना है, उसका पूरा सिलेबस नहीं समझा है। ओके, और डायरेक्ट इकट्ठा पढ़ते जा रहे हैं ना ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ा अपने पढ़ते जा रहे हैं तो टाइम वेस्ट होगा और कम पढ़ पाएंगे, जिससे क्या है वो 70-75 पर लटक जाते हैं। इसलिए आपको क्या है केवल क्या है आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है जी मैं आपको इन्हीं टिप्स को अगर फॉलो करते हैं तो यही क्या है स्मार्ट वर्क करने का तरीका है। नेक्स्ट है दोस्तों आपको रिवीजन करना है। ये तो आपको पता है आपने सब पढ़ लिया है, 2 महीने का आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने लास्ट से पढ़ते जाएंगे तो आपको आगे का भूल जाएगा, ये तो आपको पता ही है। इसलिए आपका रिवीजन करते हैं। अगर आप एक ही दिन के आज सुबह पढ़ा उसका शाम का रिवीजन करके लिख के करें, नहीं तो आप क्या वीकली रिवीजन करें जैसा आपको रहे, बस लेकिन आपको रिवीजन जरूर करना। नहीं तो आपने जो आगे मेहनत करी है, मान लीजिए आपने आगे गॉस की प्रीमियर लगाई और पीछे आप बायो सेवर्ट की नियम तक आए, आप उसकी आपने क्वेश्चन सॉल्व की तो आपके यहाँ आगे गॉस की नियम भूल गए, तो उसे भी रिवीजन करके लेके चलें तभी आपका हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको रिवीजन जरूर करना चाहिए। लास्ट अपना सबसे लास्ट पॉइंट आ जाता है कि आपको क्या है सोशल मीडिया से दूर रहना है। ये तो दोस्तों आपको पता ही है कि आप क्या है सबसे ज़्यादा रील्स देखने में बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो आप सोशल मीडिया का यूज़ करें, जैसे ये भी आप देख रहे हैं यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, यूज करें लेकिन जो आपके उपयोगी हो। ओके, जो आपसे क्या है आपकी पढ़ाई से संबंधित हो, जो आपको क्या है उपयोग लाभ पहुँचाए उसी को देखना है। बाकी आप दोस्तों क्या है बाकी आप क्या है 85+, भी अगर बनाते हैं अभी तो आप दोस्तों 80+ बना लेते तो आपको स्वयं 25,000 मिल जाएंगे, जिससे आप लैपटॉप मिलेगा, मोबाइल नहीं लैपटॉप डायरेक्ट आपको सरकार देगी। इसलिए क्या है अच्छे से तैयारी करें। अभी तो 75+ में मिल गए थे, किसी भी आप कैटेगरी के हो आपको क्या है 75+ अगर आप प्राप्त कर रहे हैं तो आपको क्या है लैपटॉप मिल रहा है, मतलब आपका 25,000 पक्के हैं तो स्वयं आपको क्या है लैपटॉप मिल जाएगा जैसे ही आप क्या है 12वीं पास कर लेंगे। ओके, तो सरकार स्वयं आपको दे रही है, प्रोवाइड करा रही है। ओके, तो बाकी तो आपको मिलना ही मिलना है, इसलिए बस आप कह रहे हैं अभी से अच्छे तैयार कर लेते हैं तो आपको क्या है स्वयं आपको अभी मोबाइल चलाने में अब आपको क्या है लैपटॉप चलाने का मिल जाएगा। ओके दोस्तों, इसलिए कहता हूं कि आपको है सोशल मीडिया से दूर रह के आप क्या है तैयार करें। बाकी आप क्या है ओनली आपको क्या है देखना है अगर सोशल मीडिया में तो केवल क्या है पढ़ाई स्टडी की आप सामग्री देखें। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, साथ ही दोस्तों अनुराग साड़ी क्लासेस सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से भी ज्वाइन कर लिया, जिससे मैं आपकी है बोर्ड परीक्षा में पूर्ण रूप से सहायता कर सकूँ। जो पॉइंट टिप्स बताएं उन्हें जरूर फॉलो करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।